तो बच्चों इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए डोमेन। डोमेन में लिख लीजिए डोमेन इज डिफाइंड एज set of real values of x, set of real values of x on which function is defined, on which function is defined. तो फंक्शन आप समझ गए होंगे कि फंक्शन इज बेसिकली अ मशीन, और मशीन अपना रूप लगातार बदलती रहती है, ठीक है। ओके, तो हर मशीन की एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप होती है कि वो कौन से x पर अपनी रियल वैल्यूज दे सकती है ना। ओके, तो तुमने कहा कि सर आप एक कहानी यहाँ भी बता रहे थे कि स्क्वायर रूट ऑफ -3 ये क्या होता है। इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं क्योंकि इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज आज बता देता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ -3 को हम इस तरह से लिखते हैं 3 into -1। -3 को ऐसे लिखो 3 into -1। फिर इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं √3 into रूट ऑफ -1, और यहाँ पे जो रूट ऑफ -1 है उसका हम नाम लिख देते हैं i। उसका नाम क्या लिखते हैं i। तो आपके पास इन फ्यूचर एक चैप्टर आएगा, आपकी क्लास 11th में ही है, जो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें आप इस डिफाइनिंग रिलेशनशिप को यूज करेंगे कि जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है उसे हम क्या लिखते हैं i। यानी कि आप अभी तो सारी चीजें रियल पढ़ रहे हो, लेकिन इन फ्यूचर किसी ने कॉम्प्लेक्स चीजें भी बता रखी है, यानी कि एक पूरा चैप्टर बना रखा है इमेजिनरी नंबर्स को निकालने का। उस चैप्टर का नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप इन फ्यूचर देखेंगे। उसको आप अलग से नोट कर लीजिए कि एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आप क्या लिख सकते हैं i लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो छोटा सा ही है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं और दूसरी बातों का डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लो आपके पास 4th क्वेश्चन है और 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया करने के लिए। 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है? वही आगे ही कंटिन्यूएशन 32 2 - x upon x - 3। 4 का मैंने फर्स्ट पार्ट दिया है 2 - x upon x - 3। आपको लिखा है क्वेश्चन में फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो तुम कहोगे सर इसमें तो खूब सारे फंक्शन दिए हैं। हाँ दिए तो है, उससे क्या होता है, इसकी डोमेन निकालो। कहोगे सर आपने बताया तो ये स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन ये अपनी रियल वैल्यूज तभी देगा, इसको बिगाड़ दो। अगर कम समझते हो तो यहाँ y लिख दो। y की रियल वैल्यूज तभी मिलेंगी जब स्क्वायर रूट के अंदर क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा 0 या 0 से बड़ा, तभी y अपनी रियल वैल्यूज देगा। अदरवाइज अगर अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो नेगेटिव नंबर से कैसी वैल्यू मिलने लगेगी, इमेजिनरी वैल्यूज मिलने पड़ेगी। i रिप्रेजेंट इमेजिनरी, तो हमें इमेजिनरी वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें कैसी वैल्यूज चाहिए इस y की, रियल वैल्यूज चाहिए। तो हमें रियल वैल्यूज तभी मिलेगी जब स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन क्या हो, 0 या 0 से बड़ा। तो आप क्या कहोगे कि सर इसकी डोमेन निकालने के लिए, मतलब y अपनी रियल वैल्यूज कब कब देगा, तो हम इसकी डोमेन निकाल लेते हैं कि कौन कौन से एक्सेस में हम डालें ताकि y की रियल वैल्यूज आए। तो तुम कहोगे सर कौन कौन से एक्स डालें, तो सर अब आप ये समझ लीजिए ये वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो तुम हमेशा याद रखो कि कुछ भी ना समझ में आए तो स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन को देखते ही स्क्वायर रूट के अंदर जो भी हो उसको क्या कर दोगे, ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर दोगे, और आपके पास इनइक्वालिटी का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसको आप सॉल्व करना पहले से जानते हो। तो सर ये सॉल्व करना तो बहुत आसान है, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना। सबसे पहले सर वेवी कर्व पैटर्न लगाने से पहले हमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो उसमें सर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई करते ही क्या कर देंगे, इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा। समझ में, मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद वेवी कर्व मेथड आपके पास क्या लिखेंगे, 2
यहाँ लिखेंगे 3, डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, क्रॉस न्यूमरेटर को लेंगे, डॉट यहाँ पर प्लस, ऑड पावर के फैक्टर है तो साइन लगातार चेंज होगा। वेव बनाने का मन करे तो वेव भी बना सकते हो और आंसर आपके पास आ गया x बिलोंग्स टू 2 से 3। आंसर इस क्वेश्चन की डोमेन क्या है? 2 से 3, यानी यहाँ पर अगर x जो है 2 से 3 के बीच में पढ़ेंगे तभी y की क्या है रियल वैल्यू आएगी, ठीक है ना? तो ये क्या है इस फंक्शन की डोमेन। तो तुम कहोगे सर एक बात बताइए, अगर आप इसमें x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में डालते हैं तो जो वैल्यू निकल के आएगी उससे क्या कहते हैं? तो सर वो वैल्यूज तो y की निकलेगी ना, उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। तो वर्ड चलते हैं दो, एक होता है डोमेन, set of real values of x on which function is defined, and on putting the values of x we obtain the values of y which is called range। जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो y की वैल्यू निकल के आती है उसे हम कहते हैं रेंज। लेकिन अभी हमको रेंज नहीं निकालनी है, यहाँ पर हर क्वेश्चन में आपको डोमेन ही निकालनी है। तो रेंज की जब बात आएगी तो वहां हम अलग से डिस्कशन करेंगे। तो कल आपने पूछा था सर ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है ये कैसे करते हैं, तो मैंने आपको तरीका बताया, कुछ नहीं करना, जितने भी स्क्वायर रूट है सबके अंदर की वैल्यूज को ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर दो, सब सॉल्व करते हैं, सब होते जाएंगे, है कि नहीं? स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है उसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर दो, ये सब सॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक? तो तुम कहोगे सर समझ गए कैसे कर रहे हैं आप, उसको रफ करें। तो एक क्वेश्चन और करें, फिर थ्योरी और कंटिन्यू करें। एक क्वेश्चन और, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग कोई और देखते हैं, चलो 2 देख लेते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन देखते हैं, तो जो मन चाहे वो देख लो। चलो कौन सा देखें सबसे पहले? चलो हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट में लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 माइनस 1, ये लिखा है आपके थर्ड पार्ट। तो कहोगे सर कुछ नहीं, इसको तो हम कर ही लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, करो। अच्छा कहोगे सर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 माइनस 1, ये सर स्क्वायर रूट के अंदर है ना, उसको क्या करेंगे ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर देंगे, बस इतना काम करेंगे। उसके बाद कई बच्चे यहाँ पे गलत स्टेप अप्लाई करेंगे, कहेंगे सर माइनस 1 को उधर ले जाते x प्लस 5 पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते। नो, इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी करते हैं जब आप 100% श्योर हो जाए आपका डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है। जब 100% आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है तभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। क्या पता ये किसी x पे नेगेटिव हो, क्योंकि सर पता तो है इसमें -5 से बड़े x डालेंगे तो ये पॉजिटिव है, -5 से छोटे x डालेंगे तो नेगेटिव है ना? तो सर ऐसे तो केसेस बनने लगेंगे, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव थोड़ी नहीं है। इसीलिए इनइक्वालिटी में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई हम जल्दी नहीं करते। क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब आपको दिख रहा हो कि सर यहाँ 2 लिखा है तो 2 तो पॉजिटिव है, 3 लिखा है 3 पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करते हैं जब तक हम श्योर ना आ जाए कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ठीक है? तो गलती से भी आप उसको उधर न ले जाकर के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिए, आप इसको यहीं पे सॉल्व करिए और आदत बना लीजिए कि किसी भी इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो पहले सारे टर्म आप एक तरफ ले आया करिए, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 बना करके उसके बाद सॉल्व किया करिए, ठीक है? ओके, तो कहोगे सर ये तो एलसीएम लेना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं है सर। x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x माइनस 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है? तो सर ये हुआ x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 अपॉन x प्लस 5 ग्रेटर और इक्वल टू 0। सर न्यूमरेटर के तो फैक्टर होंगे, पॉलिनोमियल है, क्या फैक्टर करें? तो 3 and 2 3 and 2, ओके, तो 3 and minus
-3 n + 2। अब सही बताए तो उसको फैक्टर में डायरेक्ट कैसे लिखते हैं? तुमने पहचान तो लिया कि सर -3 और +2 को मल्टीप्लाई करते हैं कि -6 आता है, और -3 + 2 करते हैं तो -1 आता है। तो फैक्टर थोड़ा ना किए जाते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं x - 3 x + 2, डायरेक्ट लिखने की आदत डालो। तुम लोग क्या फैक्टराइज करते हो? क्या फैक्टराइज नहीं करना है, ऐसे ही सोच लो कि क्या ट्रिक होती थी 10th में फैक्टराइजेशन की। पहले x² का कोएफिशिएंट देखते हैं, फिर कांस्टेंट देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × -6 क्या आया? -6 आया। अब -6 को ब्रेक करते हैं दो नंबर्स में, तुमने खुद ब्रेक किया, क्या बताया तुमने? कहा -3 और 2, तो तुमने सही तो बताया। -3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, और -3 + 2 करेंगे तो -1 आएगा। तुमने तो सोचा, लेकिन उसको फैक्टराइज ना करो, आपका टाइम जाएगा। डायरेक्ट लिख दो x - 3 x + 2, हो गया खत्म। इसको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा अपॉन x + 5 > 0। सर इतना तो देखने के बाद मन में खुशी की लहर दौड़ती है, क्योंकि ये तो हम बहुत छोटी छोटी इक्वालिटी है, आपने तो काफी बड़ी बड़ी करा दी। ये -5 -2 और ये 3, तो सर 3 पे 0 हो सकता है, -2 पे 0 हो सकता है, -5 पे नहीं होगा। सब वर्ड पावर के फैक्टर है, प्लस माइनस। वेव चलानी है तो वेव भी चला सकते हो, ठीक। आंसर क्या चाहिए? ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी x बिलोंग टू -5 से -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 3 से इंफिनिटी, हो गया आंसर। समझ में आया? नहीं आया? आगे तुमने कहा सर यस, अब तो समझ गए कि डोमेन वाले क्वेश्चन में सिर्फ डराने के लिए स्क्वायर रूट लिखा है, बाकी है कुछ नहीं। बस करना क्या है, बार बार जो स्क्वायर रूट के अंदर हो उसको बाहर निकाल करके ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर दो, x निकल आएगा, वही डोमेन है। ये समझ आगे ना? तो ऐसे डराने के लिए और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, अभी तो चलो ठीक है। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करेंगे। आगे बढ़े। थ्योरी पढ़ाएं, क्वेश्चंस करें? थ्योरी करें, क्वेश्चन करना है। थ्योरी आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसको रफ करते हैं। अब थ्योरी में क्या है, थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं, वो थोड़े से और बताएंगे। जितनी ज़्यादा थ्योरी कराएंगे क्वेश्चंस उतने जल्दी आपको समझ में आएंगे कि क्वेश्चंस में करना क्या है, ठीक है। जैसे अब आपने सोच लिया कि डोमेन वाले क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, हर बार अंदर वाले को उठाओ, ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दो, सब निकल जाएगा, क्योंकि सब में क्या है, सिर्फ इनइक्वालिटी है और कुछ थोड़ा है। तो तुमने कहा कि सर हमने इस पे बुकलेट खोली थी, खूब सारी एक्सरसाइज है, उसमें मॉड में भी इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटीज के ग्राफ भी बनेंगे, बहुत कुछ है, बहुत आसान सी चीजें होती हैं। तो देखो सबसे पहले हम एक बेसिक सी बातें बताते हैं कि जब तुम बचपन में, तो बचपन में तुम लिखते थे 3 का मॉडुलस, कैसे सर 3 का मॉडुलस क्या होता है? 3 होता है, कौन सी बड़ी बात? 3 का मॉडुलस तो 3 होता है, -3 का मॉडुलस, लेकिन -3 का मॉडुलस 3 कैसे होगा? तो कहोगे सर वो तो मॉडुलस है ना, उससे तो पॉजिटिव वैल्यू निकलती है। अच्छा, हमने कहा ऐसे नहीं है, अब हम तुमको बताते हैं कैसे है। सर हाँ। सर वो जो हमने स्क्वायर रूट वाला इमेजिनरी -3 लिखा तो उसके अंदर मॉड लगा सकते थे। उसके अंदर मॉड कैसे लगेगा? मतलब स्क्वायर रूट के अंदर मॉड करके -3 को पॉजिटिव करते हैं ऐसे। नहीं, उसमें ऐसा नहीं हो सकता। मॉड तो भी पढ़ाना स्टार्ट कर दो। देखो, तो तुमने क्या लिखा कि सर मॉडुलस के अंदर अगर 3 है तो 3 क्या है? 0 से बड़ा नंबर है। यानी मॉडुलस के नंबर, मॉडुलस के अंदर अगर नंबर आपका 0 या 0 से बड़ा है तो उसका मॉड आपने किससे खोला? पॉजिटिव साइन से खोला था। लेकिन मॉडुलस के अंदर का नंबर जैसे ही 0 से छोटा हो गया
तुमने उसका मॉड किससे खोला? माइनस। तुमने उस मॉड खोला नेगेटिव साइन से, तभी ये प्लस। इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा है। मेरी बात समझो, ये चीज एग्जिस्ट करती है, लेकिन एग्जिस्ट डिफाइनिंग रिलेशनशिप में कैसे कर रही है वो समझो। तुमने कहा कि अगर मॉड के अंदर का नंबर 0 या 0 से बड़ा है तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, तो मैंने किया है। लेकिन मॉड के अंदर का नंबर जैसे -3, अगर देखो मॉड के अंदर का नंबर अगर नेगेटिव है तो उसका मॉड किससे खुलेगा? नेगेटिव